आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के क़याम में मदद फराहम की जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात। GHMC के लिए नए वार्ड्स की हदबंदी से मुताल्लिक़ तजावीज़ और मशवरों के लिए GHMC का खुसूसी इजलास। मजलिस और दूसरी जमातों ने हदबंदी के अमल पर किया एतराज़। तमाम मज़ाहिब की ईदों व त्योहारों के पेश नज़र SSC इम्तिहानी तारीख़ों में नज़रसानी का मुतालबा। हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से की गई नुमाइंदगी। पुलिस को तनख्वाह रेवंत रेड्डी नहीं आवाम दे रही है। BRS के कारकुनों पर हमलों पर पुलिस की खामोशी बायस अफसोस। KTR का रद्द-ए-अमल। सिडनी फायरिंग में मुलविस शख्स का हैदराबाद से ताल्लुक। तेलंगाना DGP दफ्तर ने की वजाहत। हैदराबाद के मलकाजगिरी में मां ने बेटी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, इलाज के दौरान फौत। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने इस मुलाकात के दौरान मरकज़ी वज़ीर से यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूल के क़याम में ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने वज़ीर फाइनेंस को बताया कि हुकूमत तेलंगाना में 105 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के क़याम का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला ने बताया कि इन स्कूल्स के ज़रिए रास्त और बिलवास्ता तौर पर 4 लाख तलबा को मियारी तालीम फराहम की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि इन स्कूल्स की तामीर के लिए 30,000 करोड़ रुपये दरकार हैं। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस से दरख्वास्त की कि इस मंसूबे के लिए FRBM के लोन के सिलसिले में रियायत की जाए। इस मौके पर तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। (1971) की जंग की याद में हैदराबाद में भी विजय दिवस मनाया गया। रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने आर्मी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर वीर विलास सैनिक स्मारक पर फूल डाले। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और फौज के ओहदेदारों ने भी 1971 की जंग के शहीद फौजियों को खिराज पेश किया। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आला ने हैदराबाद में IIM को मंजूरी देने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि रियासती हुकूमत ने पहले ही IIM के लिए 200 एकड़ अराजी की निशानदेही की है। ट्रांजिट कैंपस भी तैयार हैं। फौरी तालीम के आगाज़ के लिए मरकज़ का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से दरकार मंजूरी मिलते ही रियासती हुकूमत IIM को दरकार तमाम सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर से तेलंगाना के लिए मज़ीद 9 केंद्रीय विद्यालय और 16 जवाहर 9 विद्यालय मंजूर करने की दरख्वास्त की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि रियासत में अज़ला की तादाद में इजाफा हुआ है, इसलिए इन इदारों को मंजूरी दी जाए। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत केंद्रीय विद्यालय और जवाहर 9 विद्यालय के लिए अराजी और दूसरी सहूलियात फराहम करने के लिए भी तैयार है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तेलंगाना राइजिंग समिट 2047 विजन डॉक्यूमेंट भी सोनिया गांधी को पेश किया।
रेवंत रेड्डी ने हाल ही में हुई तेलंगाना राइजिंग समिट के अलावा हुकूमत की बहबूदी स्कीमों, तरक्याती कामों और मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मज़ीद 27 मजालिस मकामी के इंज़माम के सिलसिले में मुशावरत और एतराज़ात के लिए GHMC कौंसल का आज खुसूसी इजलास जारी है। इजलास के आगाज़ पर मेयर जी विजय लक्ष्मी ने बताया कि हैदराबाद बल्दिया में मज़ीद 27 मजालिस मकामी का इंज़माम हो रहा है और ये एक नए बाब का आगाज़ है। इस इजलास के दौरान कॉरपोरेटर्स और बाएतबार अहद अरकान से भी मुशावरत और एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन ने बताया कि GHMC के हदूद में 650 स्क्वायर किलोमीटर है जो 2050 स्क्वायर किलोमीटर तक होगा और इसकी आबादी 1 करोड़ 12 लाख से 1 करोड़ 33 लाख तक तजावज़ कर जाएगी। उन्होंने हदबंदी से मुताल्लिक़ कॉरपोरेटर्स और बाएतबार ओहदे अरकान को वाकिफ करवाया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने GHMC के खुसूसी इजलास में हिस्सा लेते हुए कहा कि इससे पहले भी हदबंदी का अमल हुआ था, लेकिन कौंसिल में बुलाकर तजावीज़ और मशवरे नहीं लिए गए थे और जिस तरह से उजलत में हदबंदी हो रही है ये भी पहली बार हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि 300 वाट्स की जो बाउंड्रीज बनाई जा रही है वो किस बुनियाद पर बनाई जा रही है। अहमद बलाला ने यह भी कहा कि वोटर्स डाटा की भी हर वार्ड्स के अंदर सराहत की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इस हदबंदी का मकसद क्या है। डिलिमिटेशन के GHMC डिलिमिटेशन के ताल्लुक से जो यहाँ पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए मीटिंग रखाई गई है, अचानक ही तौर के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस ये पहला नहीं है ना ये आखिरी रहेगा, हमेशा डिलिमिटेशन होते आया है। लेकिन ये डिलिमिटेशन प्रोसेस पहले हम दो चीज़ें तारीखी हुए हैं आपकी। इससे पहले जब कभी भी डिलिमिटेशन हुआ उसकी चर्चा या उसके सजेशंस काउंसिल बुलाकर नहीं ली गई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुलाकर ली जा रही है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इतने हादसाती तौर के ऊपर डिलिमिटेशन हुआ, ये भी पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो भी जो है सो कुछ ना कुछ पहले बुलाकर बात, कुछ एक आइडिया तो रहता था कि डिलिमिटेशन होने वाला है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम रहता था। अचानक ही डिलिमिटेशन हो गया, वो एक हिस्टोरिक है और ये एक हिस्टोरिक चीज़ है कि काउंसिल को बुलाकर इसके सजेशंस लिए जा रहे हैं। बहरहाल मैं कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम से के ज़रिए कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो बाउंड्री आप जो 150 वाट की 300 वाट की करे हैं, वो बाउंड्री क्या है? क्या ORR इसकी बाउंड्री है? इसकी बाउंड्री क्या है? क्या ORR के पहले भी है, जैसा कमिश्नर साहब स्पेसिफिक बोले कि कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम डिलिमिटेशन के बाद भी मैक्सिमम क्रॉस नहीं करें, एक्सेप्शनल केसेस से जा करें, तो क्या इसकी बाउंड्री क्या है? टोटल जो टोटल पूरा जो एरिया आप मर्ज कर रहे हैं उसकी बाउंड्री क्या है? उसके डिटेल्स नहीं है। और जितने भी वार्ड है ज्योग्राफिकली तो आप बनाए हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आपके पास 2011 से हट के कोई दूसरा सेंसस नहीं है। सेंसस दूसरा होने वाला है। आप वोटर के बेसिस पे करें, वोटर के बेसिस पे करें तो आप कम से कम वो डेटा दीजिए कि एक एक वार्ड के अंदर हमने इतने इतने वोटर्स रखे हैं, 10% प्लस और माइनस। वो डेटा तो आपके पास है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 25 इलेक्शंस के अंदर जितना भी एरिया है इसके अंदर कितने वोटर्स है वो तो डेटा होंगे अपने पास। वो डेटा प्रोवाइड नहीं करें, ये एकदम अचानक तौर से करके एकदम लेकर आके रखती हैं। ठीक है, कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये डिलिमिटेशन का मकसद क्या है और इसकी वजाहत तौर के ऊपर इसकी बाउंड्रीज क्या है? और एक एक कारपोरेटर वार्ड के अंदर आप ज्योग्राफिकली आप करें हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आप कितने पॉपुलेशन तो आपके पास 2011 है, उसके हिसाब से तो कर नहीं सकते आप जो भी हिसाब से कर रहे हैं, जो वोटर्स आप उसके अंदर या पॉपुलेशन आप उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं,
वो क्या हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि वो बराबर आप जितने डिवाइड कर रहे हैं उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स हमको दिए जाए। और इसके अंदर खास तौर के ऊपर क्लियरली है कि ये डिलिमिटेशन पूरा एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया। हाँ सही है, सीधा सीधा है, एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया डिलिमिटेशन। ये आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए ना, आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कंसर्न नहीं रहता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने तो नहीं बना सकते ना। ये हमारा ऑब्जेक्शन है, ये हमारा आपसे ये है कि भाई ये तमाम चीज़ें आप फराहम कीजिए और जो डिलिमिटेशन को आप जो सही तरीके से वो कीजिए। आप एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हिसाब से बनाया गया है उसको आप अवॉइड करिए। और हमारे सजेशंस जो भी है, हम पूरे सजेशंस यहाँ पर सबमिट करेंगे और उम्मीद करते हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू। मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिन्हाजुद्दीन ने भी कहा कि हदबंदी का ये फैसला उजलत में लिया गया फैसला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये फैसला किसी सियासी जमात की खुशनुदी के लिए किया गया है। उन्होंने मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटीज़ का हवाला दिया जो हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ है, क्या वो मुताल्लिक़ा महकमे जात से रुजू हो पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अजीम तर बलिया हैदराबाद को कई माली मसाइल का सामना है, 300 वाट से कैसे निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की किसी भी सियासी जमात से मशवरा नहीं लिया गया। मजलिस के एक और कॉरपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग ने भी जीएचएमसी की नई हदबंदी पर एतराज़ किया। मजलिस के कॉरपोरेटर ने कहा कि उजलत में यह फैसला किया गया है और हर सियासी जमात इसकी मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि हदबंदी के फैसले से पहले मुशावरत की जाती तो बेहतर होता। मैडम, लास्ट मीटिंग के वक्त ही हमने इस बात पर एतराज़ किया था कि जीएचएमसी हुदूद को बढ़ाकर 27 बल्दियात को मिलाने का जो आप टेबल एजेंडा लाए थे, हमने उसी वक्त एतराज़ किया था कि इसको इस बार डिस्कशन के लिए मौका दिया जाए, लेकिन आपने उजलत में वो फैसला किया और जिसका नतीजा ये है कि आज हर सियासी जमात पुकार रही है। अगर हदबंदी से पहले अगर मौका दिया जाता, उस वक्त सजेशन लिए जाते, तो उस वक्त अगर फैसला किया जाता तो बहुत बेहतर होता था। अब गज़ट के शाये होने के बाद 7 दिन का मौका दिया गया है एतराज़ को पेश करने का। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने कहा कि इस हदबंदी के अमल के लिए ना तो बाएतबार ओहदा अरकान और ना ही कॉरपोरेटर्स को पहले ही कोई इत्तला दी गई। किस बुनियाद पर इन वार्ड्स की तश्कील अमल में लाई जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस हदबंदी से फ़ायदा किसको होने वाला है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि वार्ड्स को आबादी की बुनियाद पर या फिर बूथ की बुनियाद पर तश्कील दिया जा रहा है। बीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर के इल्म में लाए बगैर जीएचएमसी वार्ड्स की हदबंदी की जा रही है। हदबंदी को लेकर हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही इस हदबंदी के लिए वक्त लगे, अवामी नुमाइंदों और हल्के जात की आवाम से सलाह व मशवरे के बाद ही फैसला किया जाए। बीआरएस के लीडर सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस खदशे का इजहार किया है कि हदबंदी से आवाम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने जीएचएमसी के खुसूसी इजलास में कहा कि कई इलाकों में अभी भी तरक्की नहीं हुई है। हदबंदी से मुतालिक एक और इजलास तलब किया जाना चाहिए ताकि इस सिलसिले में मजीद मुशावरत हो सके।
बीआरएस के एमएलसी डी शरवण ने कहा है कि हदबंदी का अमल कानून के मुताबिक होना चाहिए। शरवण ने कमिश्नर बल्दिया की तरफ से पेश किए गए आदाद और शुमार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें कई नक़ाइस पाए जाते हैं। Anti-constitutional and anti-74 constitutional amendment. Yeah, sit down. Anybody? No. I think you have to end right there. No. As you said, 30 seconds only. అమ్మ ఒక్క నిమిషం అమ్మ ఇది అమ్మ నేను కార్పొరేటర్ అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు, కాకపోతే నేను వీళ్ళందరి కోసమే చెప్తున్నా ఇది. ఒక్క మాట అమ్మ. వెంకటేశ్వర్ గారు కూర్చోండి, డు నాట్ డిస్టర్బ్. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, ఒకళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఒకళ్ళు రెస్పెక్ట్. కమిషనర్ గారు మాట్లాడుతూ 1,34 మంది పాపులేషన్ ఉందన్నారు మ్యామ్, 34 లక్షలు ఇది వారు చెప్పినారు. అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దిస్ డీలిమిటేషన్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద రూల్ ఆఫ్ లా. రూల్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్తుందో ఒకసారి నేను కమిషనర్ గారిని దయచేసి. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मनरेगा स्कीम को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस्लाहात के नाम पर नाम बदलने की साजिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर इस्लाहात का हवाला दिया जा रहा है तो रियासती हुकूमतों से इस सिलसिले में मुशावरत क्यों नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट में उजलत में बिल क्यों लाया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी की तौहीन की जा रही है। बीजेपी पहले से ही गोडसे के वारिस के तौर पर अपनी शिनाख्त रखती है। इस स्कीम के तहत कोरोना के दौर में मुल्क भर के दही इलाकों में रोज़गार फराहम किया गया। चूँकि रोज़गार की ज़मानत कांग्रेस पार्टी के दिमाग की इख्तिरा है, इसलिए इसे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। खानापुर हलके के बीजेपी कारकुनों ने मंगल के दिन बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने खंडवा पहनाकर उन कारकुनों का बीआरएस में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कोई भी रुकन असम्बली देहातों के लिए मख्तस करदा फंड्स को रोक नहीं सकता। अगर कांग्रेस का एमएलए ये कहता है कि वो फंड्स नहीं देगा और फंड्स रोक देगा तो ये दस्तूर के खिलाफ है। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने एल्लारेड्डी हलके के सोमारापेट में बीआरएस के हामी जख्मी सरपंच उम्मीदवार बालाराजू और उनकी अहलिया गंजी भारती की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए के.टी. रामाराव ने पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमीन को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के घर से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, बल्कि आवाम के पैसों से उन्हें तनख्वाह दी जा रही है। कांग्रेस के गुंडे अगर आवाम पर हमला कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं तो पुलिस का खामोश खड़ा रहना सही नहीं है। अगर पुलिस खामोश रहेगी और तमाशा देखेगी तो हम खुद ड्यूटी करेंगे। नलगुंडे में भी बीआरएस के कारकुन मल्लैया पर भी हमला किया गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों को इश्तियाल दिलाया तो उसके नताज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 27 मजालिस मुकामी के इंजमाम से मुताल्लिक़ पार्टी लीडर्स का इजलास तलब किया है। इस मौके पर रामचंद्र राव ने कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में मुमकिन तौर पर 40 MLAs की नशिस्तों में इजाफा हो सकता है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों की बजाय मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात को यकीनी बनाए कि अगर आने वाले जीएचएमसी के इंतखाबात में मेयर बीजेपी का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत के इंतखाबात के बाद जीएचएमसी के भी इंतखाबात हो सकते हैं। अजीम तर बल्दिया के हदूद में 58 से ज़्यादा वार्ड्स का इजाफा हो सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने मोहम्मद जोड़ों को उनके बच्चों की तरफ से तनहा छोड़ दिए जाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। कमिश्नर पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो आरटीसी और साइबराबाद पुलिस से वाबस्ता थे। उस वक्त भी उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि बाज़ बच्चे अपने ज़ईफ़ वालिदैन को यतीमों की तरह छोड़ देते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप की खिदमत के मामले में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कल इस तरह के हालात उनके लिए भी पैदा हो सकते हैं। हैदराबाद के पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये हादसा पिलर नंबर 271 के पास पेश आया। कार में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से मसरूफ फ्लाईओवर पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। संगारेड्डी कोल्लूर की आउटर रिंग रोड पर भी सड़क हादसा हुआ है। बताया गया है कि बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर हवा में उड़ी और फिर नीचे गिरी। कार में सवार अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इस वाक़े से भी काफ़ी देर तक आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। हैदराबाद के नवाही इलाके गटकसर अनोजीगुड़ा हाईवे इंटरसेक्शन के पास ऑयल टैंकर ने कार को टक्कर दे दी। तकरीबन 5 मीटर तक टैंकर कार को घसीटते हुए ले गई। कार में सवार खानदान के लोग इस हादसे में महफूज रहे। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। हैदराबाद मलकाजगिरी के वसंतपुरी कॉलोनी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में मां ने अपनी बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक मोनालिसा नामी खातून ने 7 साल अपनी बेटी शेरोन को इमारत से नीचे फेंक दिया। शेरोन को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था, ताहम वो ज़ख्मों से जानबर ना हो सकी। पड़ोसियों ने कहा कि मोनालिसा की जहनी हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के वरंगल ज़िले के चेरुकुमा तांडे में पंचायत इंतखाबात के तनाजुर में 2 पार्टियों के हामियों के दरमियान झड़प देखी गई। इस झड़प के दौरान लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। सुल्तान बाजार और काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पीर की रात काचीगुड़ा चौराहे के पास खानगी बसों की जांच की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी बाला कृष्णा और वीरा कौशिक की निगरानी में ये जांच की गई। गाड़ियों के दस्तावेजात बिलखुसूस फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जांच की गई। बसों का तफसीली मुआयना भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दाना हमला करने वाले की शिनाख्त साजिद के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दाना हमला करने वाले की शिनाख्त साजिद के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद का रहने वाला बताया गया है। तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर से जारी एक बयान में वाज़ेह किया गया है कि साजिद अकरम हैदराबाद का रहने वाला है। बताया गया है कि साजिद अकरम तकरीबन 27 साल कबल ऑस्ट्रेलिया गया था और वहीं सुकूनत इख्तियार की थी। साजिद गुज़िश्ता 27 सालों में सिर्फ 6 बार हिंदुस्तान आया है।
साजिद अब भी अपना भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। उसने दहशतगर्दों के साथ रवाबित इस्तवार किए और ऑस्ट्रेलिया में आबाद होने के बाद ही इन तंजीमों में काम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी AIMES और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस COMI ने हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से अपील की है कि SSC पब्लिक इम्तिहानात मार्च 2026 के लिए जारी करदा टाइम टेबल का फौरी और संजीदगी से जायज़ा लेते हुए इसमें मुनासिब तरमीम की जाए। दोनों तंजीमों ने वाज़े किया कि ये नुमाइंदगी किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के तलबा और उनके ख़ानदानों से मुताल्लिक़ है, क्योंकि इम्तिहानी मुद्दत के दौरान मुतादिद अहम मजहबी त्यौहार और समाजी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ बरादरियों में मनाई जाती हैं जो तलबा की तवज्जो और तैयारी पर असरअंदाज होती हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जनूबी हिंद में सरमाई क़याम के तहत 17 ता 21 दिसंबर हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम में क़याम करेंगी। हुकूमत ने सदर जमहूरिया के दौरे के ज़िमन में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। हुकूमत से वज़ीर पंचायत राज डी अनुसिया सीताका को मिनिस्टर इन वेटिंग मुकर्रर किया गया, जो सदर जमहूरिया की तमाम मसरूफियात की निगरानकार होंगी। चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करके नक़ाइस से पाक इंतज़ामात की हिदायत दी है। राष्ट्रपति नीलाम और अतराफ़ के इलाक़ों में सेहत व सफाई और सड़कों की तामीर व मरम्मत के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति नीलाम को खुसूसी रोशनियों से मुनव्वर किया जा रहा है ताकि सदर जमहूरिया के क़याम के दौरान राष्ट्रपति नीलाम तवज्जो का मरकज़ रहे। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और अहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने CMD महकमे बरक़ी मुशर्रफ फ़ारूक़ी IAS से मुलाक़ात की और हल्के में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन्स में पावर कट के मसाइल की यकसोई के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। जनाब मुशर्रफ फ़ारूक़ी साहब से मुलाक़ात किया हूँ। मुलाक़ात करने का मेन मकसद यह है कि आने वाले टाइम पे जगने की रातें आ रही है, रमज़ान आ रहा है, जिसके लिए आए दिन जो पावर का प्रॉब्लम आ रहा है उसको किस तरीके से दूर करना, और उसके अलावा कई जगह के ऊपर जो लूज़ वायर जा रहे हैं उसको AB केबल यानी बंच केबल डालने के लिए, और जो मेन रोडों के ऊपर 11 kV है, 33 kV है, उसको अंडरग्राउंड केबल UG केबल डालने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह CMD साहब ने उसको एग्री करके इमीडिएट इंस्ट्रक्शन DE आसमानगढ़ को दे दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी है और जितना भी केबल की ज़रूरत। टोली चौकी पुलिस ने पैरामाउंट कॉलोनी में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 4 मुलज़मीन के मुंजुमला 3 को हिरासत में लिया और अदालती तहवील में दे दिया। टोली चौकी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं जो कत्ल के मौके पर जाए वारदात पर मौजूद थीं, जबकि एक मुलज़िम मफरूर बताया गया है। ACP गोलकुंडा डिवीज़न ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस माहाना 15 तारीख के दिन टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक कत्ल का वारदात पेश आया है। उसमें मोहम्मद इरफान नामकारी
मोहम्मद इरफान नामकारी और 20 साल का ऑटो ड्राइवर है, उसने मार दिया गया है। और बिलाल नामकारी वो ऑटो ड्राइवर ने उसको चाकू से इरफान का कत्ल किया गया है। इस कत्ल में क्या हुआ बोले तो जो इरफान का भाई है अदनान, बिलाल के बीवी उधर इधर जा रही बोल के थोड़ा गलत फहमी से रूमर्स फैला रहा था। वो रूमर्स को पूछने के लिए बिलाल और उसका साला नवीद और उसकी बीवी सना, ये लोग पूछने के लिए अदनान के घर पे गए थे। जब अदनान उस वक्त मौजूद नहीं था तो फिर वो लोग फिर वापस आके ऑटो स्टैंड पैरामाउंट कॉलोनी के पास मरवा हॉस्पिटल के पास देखे अदनान रहा है क्या बोल के, अदनान वहाँ नहीं मिला था। इस दौरान अपना जो कत्ल हो चुका है उसका मोहम्मद इरफान उन भी वहाँ पे पहुँचा ऑटो स्टैंड के पास। वहाँ दोनों के बीच में बहस हुई और चाकू निकाल के इसको कत्ल कर दिया बिलाल ने। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा है कि पेशा वाराना महारतों को बढ़ाने के अलावा खेल और ड्यूटी मीट इवेंट्स अफसरान को तवानाई बख्शने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो साइबराबाद पुलिस के साथ सालाना स्पोर्ट्स एंड ड्यूटी मीट में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने अफसरान की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ड्यूटी मीट के दौरान तकनीकी और क़ानूनी पहलुओं को मजबूत करने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीबात काम के तनाव को कम करती हैं, जिस्मानी तंदुरुस्ती और जोश व खरोश पैदा करती हैं और एक दोस्ताना बाहमी ताउन का माहौल पैदा करती है, जिससे उनके फ़राइज़ और ज़ाती ज़िंदगी दोनों को फ़ायदा होता है। कमिश्नर पुलिस ने क्राइम विंग और सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से तकरीबात की मुश्तरका इनेकाद की तारीफ़ की और हिस्सा लेने वाले तमाम पुलिस अहलकारों को मुबारकबाद दी। VCA विमेंस यूनिवर्सिटी वाक़े कोठी की तालिबात ने हालिया अरसे में पेश आए एक वाक़े की मजम्मत करते हुए वाइस चांसलर ऑफिस के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जानिब से जूनियर्स को हिरासा करने का वाक़या मंजर-ए-आम पे आया, जिसके बाद एहतजाज किया गया। साइबर क्राइम पुलिस ने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि इस धोखाधड़ी में मुलविस खातून की जानिब से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत कुंदा खातून के मुताबिक उसे 23,48,501 रुपये की सरमायाकारी के नाम पर धोखा दिया गया है। DCP नारजोन ने इस केस की तफसीलात बताते हुए आवाम से इस किस्म के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने की अपील की है। और बोलाराम पुलिस स्टेशन में 2 मेजर सर्वेंट थेफ्ट केसेस डिटेक्ट हुए हैं और अक्यूज्ड को पकड़ा गया है। पहले केस में ये विक्टिम ने हमें कंप्लेंट दिया था कि उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हस्बैंड वाइफ कपल जो हैं, उरागड़ा माधवी और कृष्णैया, ये दोनों लास्ट 3 साल से उनके घर पे काम कर रहे हैं और उनके यहाँ से कुछ गोल्ड का और ऑर्नामेंट्स का थेफ्ट हुआ है करके कंप्लेंट आया है। दोनों को हमने एप्रीहेंड किया है और उनको अभी रिमांड भी किया है। टोटल 24.2 तुलास वर्थ ऑर्नामेंट्स और ये जो गोल्ड है उनके पास से रिकवर हुआ है। सेकेंड केस बोलाराम में इसमें जो कंप्लेनेंट है येल्लू सुजाता 53 ईयर्स ओल्ड लेडी, उनका पास से कंप्लेंट था कि लास्ट कुछ महीनों से उनके यहाँ पे सिंधुजा करके मेड सर्वेंट काम कर रही है और उन्होंने इनके यहाँ से ओवर अ कोर्स ऑफ 4-5 महीने के दौरान उनके यहाँ से कुछ गोल्ड और ये ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स मिसिंग है करके। तो इस अक्यूज्ड को हमने ट्रैक किया है और इनके यहाँ से एक 5.1 तुलास गोल्ड और 2 तुला मेल्टेड गोल्ड और 61 तुलास सिल्वर आर्टिकल्स, ये तीनों उनके पास से रिकवरी किया है इस केस में।
चंद्रायनगोटा पुलिस ने मासूम सौतेले बेटे के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए केस की यकसुई की। पुलिस के मुताबिक शेख इमरान ने बरहमी के आलम में अपने सौतेले बेटे को पटक दिया, जिसके बाद दौरान इलाज वो फौत हो गया। आज चंद्रायनगोटा पुलिस क्राइम नंबर 379/2025 अंडर सेक्शन 103 सब क्लास 1 में एक अक्यूज़ड को अरेस्ट किया। इसका नाम शेख इमरान, इसका उम्र 31 ईयर्स है। इन्हों ऑटो ड्राइवर काम करता। इन्हों 7 तारीख को, ये महीने 7 तारीख को इन्हों बाहर टहलने के टाइम पे एक गली में रहने वाले बच्चों आके, इसका बेटा असगर, उसका उम्र 11 साल है, उन्होंने गली में रहने वाले बच्चों को गाली कर रहे बोल के कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट के देने के टाइम वही टाइम में ये बच्चा उधर से आ रहे, उसको आने के टाइम में देखे उन्होंने पकड़ के 2 थप्पड़ मारे उसको। बाद में उनको कॉलर पकड़ के उठा के रोड पे फेंक दिए। वो सीसी रोड पे उनको सिर को मार लगाए। इमीडिएटली उनको ओवैसी हॉस्पिटल में ले गए, उधर से गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में उन्होंने 12 तारीख को मर गए। उसका बाद उनका अम्मी नफीस बेगम आके कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट के बारे में हम केस रजिस्टर करें, इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज उनको अरेस्ट करके जेल को भेज रहे हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के क़याम में मदद फराहम की जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात। जीएचएमसी के लिए नए वार्ड्स की हदबंदी से मुताल्लिक़ तजावीज़ और मशवरों के लिए जीएचएमसी का खुसूसी इजलास। मजलिस और दूसरी जमातों ने हदबंदी के अमल पर किया एतराज़। तमाम मज़ाहिब की ईदों व त्योहारों के पेश नज़र एसएससी इम्तिहानी तारीख़ों में नज़रसानी का मुतालबा। हुकूमत तेलंगाना और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से की गई नुमाइंदगी। पुलिस को तनख्वाह रेवंत रेड्डी नहीं आवाम दे रही है। बीआरएस के कारकुनों पर हमलों पर पुलिस की खामोशी बायस अफसोस। केटीआर का रद्द-ए-अमल। सिडनी फायरिंग में मुलविस शख्स का हैदराबाद से ताल्लुक। तेलंगाना डीजीपी दफ्तर ने की वजाहत। हैदराबाद के मलकाजगिरी में मां ने बेटी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, इलाज के दौरान फौत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।